नमस्कार है, नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का तो सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का, भारत के सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। दुनिया भर के किसी भी एरिया से अगर खासकर आप सुन रहे हैं, स्पेशली भारत देश के एक एक गली मोहल्ले चौराया कॉलोनी, कोई भी एरिया, कोई भी जिला, कोई भी शहर, कोई भी स्टेट हो या कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, पूरा इंडिया से अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है। आपको बता दूं दोस्तों, JRF का जो एग्ज़ाम होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके अलावा आपका इसमें एक एग्ज़ाम आपका होता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बिकम टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विच आर प्रेजेंट इन द नेशन इंडिया। आप डायरेक्ट एक बार में यूजीसी नेट नाम के पेपर को निकाल कर आप एलिजिबल हो जाते हो कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आप लोगों को उस फील्ड के उस पोस्ट पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देंगी। ठीक है, आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आपको ये सब जॉबें मिल सकती हैं। मतलब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पूरे देश इंडिया के आप बन सकते हैं। इस पोस्ट पर जाके जॉब ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पर यूजीसी नेट नाम के पेपर को निकाल दिया। ये एक एलिजिबल रखने वाला एग्ज़ाम है आपको, टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ये एग्ज़ाम दोस्तों दो तीन तरीके से होता है, मैं आपको बता दूं। ये एग्ज़ाम दोस्तों, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट कॉलेज में देने के लिए, इसके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में देने के लिए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया की। साथ ही साथ ये आपको एलिजिबल तो बनाता ही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हो कॉलेज में। जो भी कॉलेज अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकालेगा, नोटिफिकेशन और सिलेबस देकर एग्ज़ाम कराएगा। समझ रहे हो? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुन रहे हो ना सभी भारत के लोगों, बिहार वालों खासकर आप ध्यान से सुनो, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना होगा एजुकेशन साइड में थोड़ा। और इसमें यूजीसी नेट के फॉर्म डालो, एक्टिव हो जाओ यार थोड़ा। इसमें आपको पता है कि इतना सोर्स नहीं है भारत देश में, एजुकेशन फील्ड इतना नहीं चल रहा है। लोगों को बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है, घर में थोड़ा थोड़ा खाकर ही गुजारा जैसी लाइफ वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, रियलिटी इज़ रियलिटी, मैं आपके सामने सही बातें रख रहा हूँ। मैं आपको सही से ये बता दूँ, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ही एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो आप लोगों को डायरेक्ट स्कूली शिक्षा ख़त्म करने के बाद, कॉलेज डिग्रियाँ लेने के बाद, एक एलिजिबिलिटी इसमें फ़िक्स है। मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में यूजीसी नेट वालों की। ये साल में ये लोग अभी जून में करा रहे हैं। आप देखोगे इधर यहाँ पर इन्हीं के वेबसाइट पर, यहाँ पर ये 2023 दिसंबर 2023 लिखा है। इससे पहले ये जून में कराया था इन्होंने। मतलब ये साल में दो बार कराते हैं इस पेपर को। इस पेपर से डायरेक्ट आपको पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद। हालांकि वो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का अलग से पेपर निकालना ज़रूरी है। अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे अलग से कोई पेपर लेके जॉब देगा तो वो भी आपको निकालना होगा। हालांकि आप एलिजिबल हो जाओगे, जैसे भारत देश में एक टेट एग्ज़ाम रखा गया है, स्पेशली भारत के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अदर कंट्रीज़ के लिए भी आएगा यार, परेशान मत हो। चाइना, चड, पेरू, ब्रिटेन, इराक, ईरान, सभी से बात कर रहा हूँ मैं। सभी के लिए डेली बेस में मैं धीरे धीरे दोस्तों आपके लिए इस पे काम कर रहा हूँ। आपके लिए जल्दी से जल्दी इस पे आपको मिलेगा, एजुकेशन वगैरह भी मिलेगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो थोड़ा सा इसमें जो है आपको समय लगेगा, बट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको कंफर्म करता हूँ, हर देश के लोगों के लिए, स्पेशली हर कंट्री के, आप किसी भी देश से हो दोस्तों, आप सभी के लिए ये कंटेंट लाने की तैयारी है। ठीक है, ये कंटेंट लाने की तैयारी है, ये चीज़ें लाने की तैयारी है। हालांकि अभी यूट्यूब पर, शुरुआत में यूट्यूब पर है, बाकी आप आगे देखते हैं लोग कहाँ पहुँचाते हैं इस चीज़ को, आपके ऊपर रहेगा वो। ठीक है, हम धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बता दो दोस्तों, आप सभी के लिए यूजीसी नेट 2024 जून के लिए, ये वेबसाइट जो आपके अभी स्क्रीन पर है ना, ये वाली स्पार की नहीं है, ये आप देख सकते हो 2023 की है। मैं इस एक बार आपके लिए यहाँ पर इधर आना चाहूँगा नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ पर एक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर 24 वालों की एक अलग वेबसाइट है। कहीं मैं आपको 23 वाला लिंक दे दिया, वहाँ लिंक ही नहीं मिलेगा, फिर लोग मेरे से बोलेंगे कि भाई आपने लिंक गलत दिया है। तो इसीलिए मैं आपका इधर से लिंक निकाल देता हूँ 24 वालों का, और मैं वही लिंक आपको दे देता हूँ। नोटिफिकेशन फाइल में इन्होंने लिंक दिया होगा ज़रूर। देखिए, आई थिंक ये लिंक है, शायद ये ओपन होगा नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। ये यूजीसी वालों का लिंक है, ये मतलब उनका लिंक है जो इस एग्ज़ाम को करवा रहे हैं, ना कि उनका लिंक है जो इस अपनी वेबसाइट पे फॉर्म भरा रहे हैं। चार चार तरह की वेबसाइटें हैं, यूजीसी के अंदर ही एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है,
आपको इस पे आना होगा, इस पे एक बार क्लिक करें तो देखिए कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इन्होंने लिंक तो डाल दिया इधर बट एक्टिव नहीं करा इसको, ये लोग एक्टिव करके रखे हैं पता नहीं किधर। आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर, कोई परेशानी नहीं आएगी भाइयों, इस बात को मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। आप ढूंढ लें इसका लिंक और अप्लाई कर लें यूजीसी नेट का। इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दूंगा, मैंने मेन कोर कंटेंट नहीं बताया इस वीडियो का। इस वीडियो का कंटेंट फॉर्म भरना है, ना कि नोटिफिकेशन कवर करना। नोटिफिकेशन में एग्जाम का सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, वो सब इस वीडियो में नहीं होगा, वो सब आप लोग खुद समझिए। मैंने ये फाइल आपको वीडियो के नीचे दिया है। सबसे पहले भारत के सभी भाइयों का, बंधुओं का, बहनों का एवं अपने प्रिय सभी लोगों का स्वागत रहेगा इस वीडियो में। अगर आप किसी दूसरे देश से हो तो आपका भी स्वागत है। आप भारत के लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह तो करें ही, और समझें यूजीसी नेट नाम का एग्ज़ाम इंडिया देश में एक एग्ज़ाम है। भारत देश के उन लोगों को, उन यूथ को या उन लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूथ ही नहीं बल्कि किसी भी एज के कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखते हैं, उस हिसाब से ये लोग एक एग्ज़ाम कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के टीचर्स बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल रख देते हैं इस एग्ज़ाम के बाद आपको। उसके बाद आपको वो जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए जिस भी सब्जेक्ट पर आप इसके अंदर फॉर्म डाल रहे हैं उस सब्जेक्ट का आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये तीन फ़ायदे इस एक एग्ज़ाम से मिलते हैं, इसीलिए लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन फॉर्म की संख्या कुछ खास नहीं है, सिर्फ 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरे पिछले बार का। मैंने देखा 2023 में सिर्फ 9 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे, जिसमें से 6 लाख लोग पेपर देने पहुंच गए। ये संख्या बहुत कम है, 140 करोड़ में ये संख्या बहुत कम है, ये संख्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, 140 करोड़ की पूरे लोगों में ये 9 लाख लोग तो पता भी नहीं लगेंगे। आप सोचिए, ये तो कुछ भी नहीं हुआ उसका। ठीक है, कि अगर 100 करोड़ का 1% तो 1 करोड़ हो जाता है। ठीक है, 1%, ये तो 0.1% भी 10 लाख होता है। ठीक है, तो ये तो 0.5% भी नहीं है पूरे पॉपुलेशन इंडिया का, यानी कि बहुत कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन मानना यह है कि दोस्तों 9 लाख लोग भी पेपर भर रहे हैं इसको, 9 लाख लोग भी चाह रहे हैं कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन जाए। तो आप इसका फॉर्म भर के डाल सकते हैं। इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मिलेगा। नोटिफिकेशन के कुछ भार की जानकारी हम ले लेंगे। डिटेल्ड वाला फाइल आपको दिया है, वेबसाइट अप्लाई लिंक वीडियो के नीचे दिया है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा पिछले साल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं इस यूजीसी नेट 23 में। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, इन्होंने 24 वालों की वेबसाइट नहीं डाली इधर, ये 23 वालों की है। इसी तरीके से 24 वालों की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। मैंने वीडियो के नीचे 24 वाली डाली है। ठीक है, आप देखेंगे यूजीसी नेट 24 लिखा है, जून में हो रहा है आपका पेपर। ये इस बार दोस्तों आपके जो यूजीसी चेयरमैन है, यूजीसी चेयरमैन आप लोगों के जो है ना, मामी दला जगदीश, चेयरमैन यूजीसी के आपके जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा दोस्तों 3 दिन पहले एक आपका ट्वीट आया है ट्विटर एप्लीकेशन पर। उनका एक ट्विटर एप्लीकेशन पर एक ट्वीट करा गया है जिसपे वो ये कह रहे हैं कि भाई अब आपका जो है ना नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाएंगे। मतलब आपका भले ही 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो यूजीसी नेट रहा हो या सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम हो, मतलब कि अगर आप सी यू टी यूजी का पेपर दे रहे हो डिग्रीज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, ये कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, या फिर आप एक यूजीसी नेट को देकर जॉब लेना चाहते हो इस फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्टों पर, तो आपसे कोई भी अलग से हम एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला नहीं लगाने वाले। मतलब कि हम अलग अलग शिफ्टों का अलग अलग नंबर नहीं निकालेंगे, अलग अलग मार्क्स हम परसेंटाइल वाइज नहीं निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्या, सबको हम उनके परसेंटेज या मार्क्स के हिसाब से नंबर देंगे। मतलब जिसके जो नंबर उसके बन रहे हैं वही बनेंगे। मतलब इनका कहना यही है कि हम हर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सेम रखेंगे। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड का एग्जाम में क्या होता है, एक शिफ्ट में पेपर हो जाता है, पूरे देश भर में एक साथ लोग बैठते हैं, एक समय पर बोर्ड का पेपर दे देते हैं, और इस तरीके से होता है यहाँ इंडिया देश में। लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड वाला प्रोसेस इन्होंने अपनाने की सोचा है यूजीसी नेट में भी और सीयूईटी यूजी में। इसी बार से इम्प्लीमेंट कर दिया इन्होंने। मतलब इस बार के जून वाले पेपर में आप देखोगे सभी शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट वाले सेम होंगे। मतलब कि आप किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का आप इस पेपर को दोगे तो आपके सबके क्वेश्चन पेपर सेम मिलेंगे आपको वहाँ पर, सबके सेम होंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ है लोगों का कि लोगों के मार्क्स में नंबर आएंगे, बल्कि उन रॉ मार्क्स आएंगे, रॉ स्कोर आएंगे उनके, ना कि उनके परसेंटाइल स्कोर आएंगे। ठीक है, ये इसमें रहेगा। ये अपडेट था, मैंने आपको बता दिया, ये कंफर्म्ड न्यूज़ है, आप देख सकते हैं ट्विटर एप्लीकेशन पर। ठीक है, यूजीसी नेट होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी नेट।
नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप पूरे देश भर की यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्ट जेआरएफ बन सकते हैं। इसके अलावा अब तीसरा पोस्ट जो आपको मैंने बताया कि आप पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है इनका विज़न, ये है कि राइट कैंडिडेट ज्वाइन करे वेस्ट इंस्टीट्यूट को। इनका मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि ऐसे ना हो, इससे ये चीज़ होगी कि भाई जिसको सच में कुछ आता होगा वही यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा रहा होगा, ये हम यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इनकी। ये पूरा इन्होंने एक इंडेक्स बताया है इस पूरा नोटिफिकेशन का। मैं इसमें बार बार की चीज़ें आपको बताता चलता हूँ। 20 अप्रैल से फॉर्म चालू हुआ है, आज 25 है, यानी कि 5 दिन हो गए फॉर्म को। 10 मई को फॉर्म बंद है, यानी कि आज से 15 दिन का समय और आपके पास। 11-12 मई को करेक्शन इन्होंने लास्ट समय दिया है फीस जमा करने का। इनको रुपए लेने हैं आपसे, 1150 रुपये इसके लेने हैं, इस फीस के। जब आप चाहते हो सही कैंडिडेट पहुंचे उधर, तो इतनी फीस काहे को है भाई? जो भी अब दोस्तों फीस ज़्यादा है, आप देख लो। 1150 चार्ज हो रहे हैं लोगों से, जनरल वालों से चार्ज हो रहे हैं। हालांकि वो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, 1 से 12 क्लास कर रहे हैं, फिर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, फिर जाके इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और उसमें भी वो लोग जॉब ही लेंगे, ठीक है, जॉब वगैरह लेंगे या फिर जेआरएफ वगैरह रहेंगे, या फिर वो लोग तो सिर्फ एलिजिबल बनेंगे, इसके बाद भी रिक्रूटमेंट बॉडी हो सकता है अलग एग्ज़ाम ले ले, उसमें भी इनको 1150 चाहिए। सोच के देखिए, 1150 रुपये ये लोग जनरल वालों से चार्ज कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के, जबकि गवर्नमेंट को इसमें चार्ज बड़ा कम करना चाहिए था। इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं ये लोग। जनरल में आप देखिए, आपसे 1150 रुपये ले रहे हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस से 600 रुपये लिए जाएंगे। SC ST वालों से 325 रुपये चार्ज हो रहे हैं। ये फीस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं दोस्तों, ये फीस आपकी लगेगी इस फॉर्म पर। ठीक है, आपका पेपर 16 जून को होना है, यानी आपके पास सिर्फ मई और जून के 10 दिन, यानी ऑलमोस्ट 40 डेज़ का समय आपको यहाँ पर प्रिपरेशन का है। ठीक है, ड्यूरेशन आप देखोगे 180 मिनट, यानी 3 घंटे का पेपर चलता है। नो ब्रेक, पेपर 2 और 1 के बीच में कोई समय नहीं मिलता, दोनों कंटिन्यूस चलते हैं। एग्ज़ाम सेंटर, डेट, सिटी सब कुछ बता देता हूँ मैं इधर क्या रहेंगे। और ये आपकी वेबसाइट पर आप इधर आओगे, यहाँ से आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है, तो वहाँ से आप आएंगे, फॉर्म भर देंगे। 10 मई को फॉर्म बंद होगा, इस वीडियो में फॉर्म भर के बताया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपका इस वीडियो में फॉर्म भरवा रहा हूँ। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका OMR शीट पर हो रहा है इस बार। और पैटर्न आप एग्ज़ाम का देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह वगैरह देख लो। मीडियम क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, मार्किंग स्कीम आप देखेंगे। तो देखिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। नोटिफिकेशन में अगर कहीं मैंशन भी है तो आप उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि आपके चेयरमैन ने साफ करा है कि इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है भाई, मार्किंग स्कीम 2 नंबर मिल जाएंगे सही आंसर करने पर हर क्वेश्चन पे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये आपको पास करना जरूरी है। आप कितने किस किस कैटेगरी में हो तो आपको कितने नंबर लाने हैं वो बताया है इन्होंने। बताया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप अगर जनरल वर्ग के हो तो 55% के साथ आप अपने मास्टर डिग्री में पास आउट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, जो कि यूजीसी ने उसको स्थापित किया हो, मतलब रिकोगनाइज किया हो, मतलब अपनी स्टैंप लगा के यूजीसी ने बोल दिया हो कि आप हमारे साथ अप्रूव्ड हो। ठीक है, तो उनके द्वारा अगर आप लोग मास्टर डिग्री पास आउट हो तो आप 55% से ज़्यादा हो तो ही आप इसका फॉर्म डालोगे। ठीक है, ये है इसमें कंडीशन, आप एक बार देख सकते हो। ये एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया कुछ है या नहीं है देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ लिखा है वो आप देख सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन में आप पहुंचोगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी इन एनएट डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक, कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है फॉर अगर इन पोस्ट के लिए, ठीक है, ओनली विल नॉट बी कंसिडर फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ। अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस फॉर्म में, तो आप याद रखिए कि आपको फिर इसके अलावा आप यहाँ पर जेआरएफ के लिए कंसिडर नहीं माने जाओगे। ठीक है, आपको किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये भी इन्होंने सिनेरियो फॉर्म के अंदर रख दिया है लोगों के लिए। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, जेआरएफ के लिए कुछ बातें लिखी हैं, उसको आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाइड कर जाते हैं फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरआर एलिजिबल परस्यू रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में आप जिस पर भी अप्लाई करोगे, आपको याद रखना है कि आप उसी एक ही पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एक ही पर एलिजिबल हो, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ, दोनों आप नहीं कर सकते। वो इन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है। एक्सेम्पशन इन्होंने बताया है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी प्रोफेसर के लिए क्या है और बाकियों के लिए क्या है। एज लिमिट बताई, रिजर्वेशन वगैरह आपकी चीज़ें बताई, बाकी सारी चीज़ें बताई। मैं वही कहूँगा दोस्तों, ये हर साल में 2 बार निकालते हैं, हर 6-6 महीने में नोटिस निकालते हैं। ये इन्होंने अप्रैल में दिया है, इसके बाद ये लोग कब देंगे, आप अप्रैल के बाद 6 और महीने इसमें आप ऐड अप करें तो आपको मिलेगा 6 + 4 10, यानी ये अक्टूबर में आपका दिसंबर नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन देंगे, तब आपका फिर फॉर्म भरवाएंगे।
फॉर्म भरने को लेके इन्होंने पूरा प्रोसेस दे दिया आप लोगों को। यहाँ से आप समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस आपका कैसे होगा इस पर अप्लाई करने का। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मेंशन किए इन लोगों ने और वो सब चीज़ें बताई हैं। पेपर का समय आप याद रखें दोस्तों, एडमिट कार्ड को लेकर समय से पहुँचे, पेपर इसको निकाले ज़रूर। फॉर्म भरते समय आपको अपना 10th 12th डिग्री वगैरह के मार्कशीट लगाने होंगे और फोटो सिग्नेचर जैसी डिटेल्स आपको देनी होंगी जिससे आप फॉर्म भर पाएंगे सही से। ठीक है, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस ना करें, एग्जाम को सही से निकालें। ये सब मैं बार बार से आपको बता रहा हूँ। हमारा मेन पर्पस इस वीडियो में ये सब डिस्कस करना नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ सब्जेक्ट कोड। आप पूछना चाहें मेरे से कि इस बार आपके एनईटी एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो आप ये सब देख सकते हैं। आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन्स ले सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज इसमें। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद अगर आपका इसका निकल जाता है तो आप पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कॉलेज इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर ये भी हो जाएगी कि इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपने पेपर निकाला उसका आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरा, आप जेआरएफ के लिए भी जा सकते हैं उसी सब्जेक्ट में जिसका आप पेपर दे रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने सारे पेपर हैं, आप इसमें से जितनों के भी फॉर्म भरेंगे उसका फीस उस तरीके से लगेगा। ठीक है, आप फीस जिस भी सब्जेक्ट पे फॉर्म भरेंगे उसका फीस आपसे चार्ज होगा अलग अलग। ये सारे पेपर एक ही शिफ्ट में नहीं होते, ये पेपर अलग अलग दिन में होते हैं। 16 जून को इधर लिखा है, 16 जून को कह रहे हैं, यानी 16 जून को ये पहला पेपर कराएंगे, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट का पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में डेफिनेटली होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस बार के पेपर में, ये कन्फर्म्ड मैं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको बता दूं आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, आपको वो सबको देना जरूरी है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड। मैं आपको बता दूं जो मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताया था, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि मास्टर डिग्री लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अब ये वो कोर्स हैं जो वही वही सेम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं और देयर कोड्स, उनके कोड्स भी इन्होंने बताए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब इसलिए बताया दोस्तों, आप मास्टर डिग्री वाले होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, आपके पास एक मास्टर डिग्री पास आउट होने चाहिए आप, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात ये आती है क्या मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट इस पर फॉर्म डाल सकते हैं नहीं, उसके लिए भी आप पॉइंट इधर देख सकते हो। आपका सेंटर देखिए, लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पर आपको बता देता हूँ और यूनियन टेरिटोरी में आपको बताता हूँ। एग्जाम इस बार आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात और हरियाणा, इन सब एरियाओं में इस बार का पेपर रहेगा। एनटीए प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फ्रॉम कंपाइलेशन ऑफ एंटी स्कोर मल्टीपल सेशन पेपर नॉलेज प्रोसेस बेस्ड ऑन परसेंटाइज स्कोर। देखिए, मे कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन मल्टीपल डेट जनरली इन 2 सेशन पर डे, द कैंडिडेट विल हैव टू गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, it is quite too possible that spite of may not be exactly the same, some of the candidate may ठीक है, the candidate who attempt the are likely to get lower marks। ठीक है भाई, इन्होंने कुछ बात बताई है। shall be adopted for compiling the NTA score for multiple session। देखिए भाई, यहाँ पर क्या बोल दिया है, यहाँ पर बोल दिया है कि इन्होंने जो है इसको जो है अडॉप्ट कर लिया है, वापस ले लिया भाई। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था आपसे, परसेंटाइल वाली बात इन्होंने लिख भी दी अपने नोटिस के अंदर, कह दिया। ये देखो, कह भी रहे हैं कि हम अपना परसेंटाइल वाला स्कोर हम वापस ले, पर देखिए the percentile will be the normalized score for the examination and shall be used for preparation of the merit list। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में इनका यही कहना है कि परसेंटाइल ऑफ द टोटल शैल नॉट बी एग्रीगेट, परसेंटाइल बनाए हम यूज़ करेंगे, इन्होंने वही चीज़ बोली है। इस नोटिफिकेशन में ये लोग परसेंटाइल प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जब आपके यूजीसी चेयरमैन खुद 4 दिन पीछे आके कहते हैं ट्विटर पर कि हम अब नॉर्मलाइजेशन नहीं करा रहे, हम सबको जो है ना, हम इसमें क्या करेंगे, सबको अब सबको अपने अपने शिफ्ट के नंबर के हिसाब से उनके उसी हिसाब से हम उनको सिलेक्ट करेंगे, मतलब सबका क्वेश्चन पेपर सेम रखेंगे। तो इस बात को ना माने, ये हट चुकी है परसेंटाइल, इस वाली बात को मत मानना, सभी से कहूँगा। ठीक है, अभी लिस्ट ऑफ सेंटर्स मैं आपको बता दूं दोस्तों कौन कौन से रहेंगे आपका। आप आंध्र प्रदेश के अमरावती में पहुंचे और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पहुंच जाए, चित्तूर, इलूरू और गुंटूर आंध्र प्रदेश के इन एरिया में पहुंच जाएं अपने सेंटर में। आप अगर ये सेंटर चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। इस बार सेंटरों की संख्या मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस बार आपके यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ सेंटर होगा। देखिए क्या क्या लिखा है, एक बार ऊपर आते हैं थोड़ा,
सिटीज़ और सेंटर, लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ सेंटर्स, ठीक है, मतलब कि किस शहर में, मतलब किस राज्य के किस शहर में एग्जाम है। हो सकता है आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 3-4 सेंटर हो सकते हैं। हो सकता है कि मान के चले आप गए असम में, असम में आपको धुबरी और गुवाहाटी जोरहाट में 4-4 5-5 सेंटर देखने को मिले, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ये लिस्ट, जितनी भी लिस्ट है यहाँ पर, ये पूरी शहरों की लिस्ट है, कितने शहरों में इस बार एग्जाम रहेगा। तो आप देखेंगे तो यूजीसी नेट का एग्जाम काफ़ी शहरों में इस बार इंडिया पूरे देश में हो रहा है। आपको बता दूं इस बार का एग्जाम 360 शहर, पूरे भारत देश के 360 शहर, ये कम है, काफ़ी कम है, भारत देश के सारे शहरों की संख्या में ये नंबर काफ़ी कम है, लेकिन 360 शहरों में यूजीसी नेट का एग्जाम होना है। और 360 शहर में से भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि 360 जो पूरे सिटी हैं उनमें से आपको बता दूं हर सिटी में अगर अप्रोक्स आप मान लीजिए किसी में 3, किसी में 5, किसी में 10-10 सेंटर भी रखे, अप्रोक्स में अगर बार बार निकालूँ 2-2 सेंटर भी निकाल लूँ, हर शहर में 2-2 सेंटर भी रखते हैं, तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 700 प्लस सेंटर पूरे देश में रखे जाएंगे इस एग्ज़ाम के, ठीक है। सेंटर का समझ आ गया। फॉर्म भरने का प्रोसेस हमारा इस वीडियो में हमें समझना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप आ जाना इस वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना। आपने बता दिया हमने नोटिफिकेशन सही से पढ़ लिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है, हाँ भाई टिक करो, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इस तरीके से आओगे, आपको अपना कोई आधार कार्ड नंबर को यूज़ करके आप आज चाह सकते हो कि आपका एक लॉगिन बन जाए, लॉगिन अकाउंट, जिससे आप लॉगिन करो आगे फॉर्म भरते समय। एक डिजी लॉकर अकाउंट अगर आप लोगों का है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डिजी लॉकर आधार नंबर नहीं है तो आप एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बनाकर अपना फिर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वर्चुअल आईडी बनेगी आप लोगों की, इससे आप फॉर्म भर सकेंगे आसानी से। पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड की डिटेल्स के साथ आप पैन कार्ड नंबर देके फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी एक आईडी लगा के आपको आगे बढ़ना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए यूजीसी नेट में। कोई आईडी नहीं है एकेडमिक तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बना लो, यहाँ से बना के उसके बाद आगे का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से चलोगे आप। यहाँ पर मैं फॉर्म भरने का प्रोसेस थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। ये वाला पॉइंट आपने देखा होगा, हमने इस पर टिक करा, प्रोसीड कर दिया। हमने बोला कि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, हमने उसका नंबर डाला, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दिया, ठीक है। फिर हमें बताना है कैंडिडेट को अपना नाम, फादर नेम बताना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी उसको बतानी है, जेंडर, मोबाइल नंबर कोई दूसरा, नेशनैलिटी में इंडियन करेगा वो, उसको बताना है कि आइडेंटिटी टाइप उसको बतानी है, उसके पास क्या है, उसका 12th मार्कशीट हो, 12th का वो मार्कशीट लगा सकता है आइडेंटिटी टाइप में, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकता है, उसका नंबर उसको यहाँ डालना होगा, ठीक है। और उसको फिर उसको अपना एड्रेस देना है, अगर उसके 2 तरीके के एड्रेस है तो 2 एड्रेस दे। अगर उसका एक ही एड्रेस है इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो वो एक ही एड्रेस यहाँ पर डाले कि वो कौन से एरिया की, कौन सी गली के, कौन से स्टेट में रह रहा है, कौन से देश में वो आता है, वो मतलब कि इंडिया के किस राज्य के, किस जिले के, किस एरिया में रहता है, उसका पिन कोड डाले, उसको सिलेक्ट करके ऐसे टिक करके उसको कंफर्म कर दे कि उसका एक ही एड्रेस है। अगर 2 एड्रेस है तो इसको टिक ना करके दूसरा एड्रेस कंफर्म करे। एक पासवर्ड अपना बनाए, अल्फ़ाबेट और नंबर्स और एक अलग से एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करके पासवर्ड बनाए। सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना रख दें यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन उसका हो सकता है कि उसका बर्थ किस शहर में हुआ या उसके नेबर के पेट का नाम क्या है, वो उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन रख के उसका आंसर बताए और यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट करे। फॉर्म आगे बढ़ेगा। ये हम फॉर्म भर रहे हैं इस तरीके से। अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। आपको कैंडिडेट की डिटेल दिखेगी, पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट, परमानेंट एड्रेस सब दिख जाएगा। उसको देखना है, सबको टिक कर देना है यहाँ पे, मेरा सब कुछ सही है, सब कुछ सही दिया है मैंने। उसके बाद वो सेम, उसके बाद ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर वो मंगाएगा, वो ओटीपी उसको खुद आ जाएगा, वो देखेगा अपने मोबाइल नंबर पर, चेक करेगा, उसको एक मैसेज में एक कुछ नंबर कलेक्शन दिखेगा, कुछ 4-5 नंबर्स का कलेक्शन वो यहाँ पर डालेगा। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन डालकर वेरीफाई करना है उसको। वेरीफाई कर चुका है वो, अब उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड हो गया। अब वो करेगा क्या दोस्तों, अब वो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेगा, उसको नंबर मिल जाएगा। जैसे ही वो यहाँ से वेरीफाई करेगा उसको मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन नंबर उसको रिसीव्ड होगा, साथ ही मेल पर भी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेगा, है ना। उसके बाद उसने जो पासवर्ड बनाया था, आपको याद हो हमने एक पासवर्ड बनवाया था आपका भी, तो वो पासवर्ड डालो, सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा है उसको डाल के वो लॉगिन करेगा। देखो आप यहाँ पे लॉगिन कर चुका है कैंडिडेट जैसे ही लॉगिन करता है उसको दिखता है कि उसका नाम यहाँ लिखा आ गया है, लॉग आउट का ऑप्शन मिल रहा है, डैशबोर्ड में उसको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है और उसको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन उसका पूरा हो गया। फॉर्म भरना है उसको और फीस जमा करनी है। फीस का प्रोसेस बिल्कुल एंड में रखा है इन्होंने, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया, यहाँ पे वैसे तो छुपा दिया है लेकिन एप्लीकेशन नंबर डाले बिना आप लॉगिन नहीं करोगे, ठीक है, वो मांगा जाएगा। अब आप देखोगे फॉर्म भरने की तरफ हम आ चुके हैं। फॉर्म भरने में हमारे पास 4-5 प्रोसेस है। फॉर्म भरो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए, किधर जाके आपको इसमें सेंटर रखना है, किधर पेपर देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में अपना फ़ोटो, साइन और अपना मार्कशीट वगैरह अपलोड करने हैं। उसके बाद फाइनल जमा करना है और इसके बाद आपको फाइनल जमा करने के बाद कुछ फिर उसके बाद एक और नंबर अगर कोई चाहे तो आप
उसके बाद मोबाइल वेरीफाई करना होगा। फाइनल जमा करने से पहले जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए अपने नंबर को OTP मंगाकर वेरीफाई करोगे। तो आप कहोगे अभी जो OTP आया था वो कहाँ आया था, अभी वाला OTP आपके मेल पर आया था, इसीलिए आपको मेल से वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन जब फॉर्म जमा करोगे, फॉर्म जमा करते समय आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद पेमेंट करके आप जमा कर दोगे। इस तरीके से करोगे तो वही फॉर्म में प्रोसेस है। प्रेजेंट एड्रेस टिक करा आपने, एक ही एड्रेस है आपका, कैप्चा भर के आप आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर आपने ये देखा कि भाई मैंने कैंडिडेट डिटेल सारी देख ली, अपना जेंडर कैटेगरी सब डाल दिया, सब आपने यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, अपनी कैटेगरी वगैरह, आई एग्री पे टिक करा, कैप्चा करा, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आप आगे आए, आपने ये बोला कि आपका पासिंग स्टेटस क्या है। आप ये बताओगे कि ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग आपको बताना है कि आई वांट टू अप्लाई, आप इस पर अप्लाई कर रहे हो, यूजीसी नेट पर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने बता दिया। फिर आपको बताना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने बताना है कि आपने इंडिया से पास किया, परसेंटेज कितना आया, कितने में से कितने मार्क्स आपके आए। ये कौन सी डिटेल आप बता रहे हो, ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप बता रहे हो, मतलब आप अपने मास्टर डिग्रीज की डिटेल यहाँ पर भर रहे हो कि आपके मास्टर डिग्री में आप पास हो या अपीयर्ड हो। ठीक है, आप अपीयरिंग का ऑप्शन मिल रहा है। आप देखिए पासिंग और अपीयरिंग, मतलब यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट अपने मास्टर डिग्री के आखिरी साल में भी है तभी वो फॉर्म डाल सकता है। ये आपको दिख रहा होगा। आपको अपना एरिया बताना है, कहाँ से आप अपने मास्टर डिग्री को कर रहे हो, परसेंटेज में आया नंबर तो कितने मार्क्स बने, वो बताकर कैप्चा बताकर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आप देखोगे हमने क्वालिफिकेशन डिटेल तक डाल दी। एडिशनल डिटेल में आपको बताना है, PhD की डिटेल बतानी है कि करी है या नहीं करी। PhD करने वाला भी इसको फॉर्म डाल सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर JRF के लिए। ठीक है, तो आप ये सब बता के आगे बढ़ोगे। उसके आगे आपको दिखेगा एक और नई चीज़, यहाँ पर ये दिखेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे आपको किस पे चाहिए। या तो आप PhD एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप JRF के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक आपको लेना होगा इधर। सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, फिर आपको नेट के लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर आप हिंदी इंग्लिश में से किस में दोगे वो, और आपको सेंटर की चॉइस यहाँ पर कर देनी है। एग्जाम स्टेट आपको पहले दिल्ली न्यू दिल्ली में जाकर पेपर देना है, यूपी के बलिया, नोएडा, रामपुर और यहाँ पर आपको जाकर पेपर देना है, ऐसा आपका मन है आप बताओगे। फिर आप अपने फादर और गार्जियन की क्वालिफिकेशन बताओगे। जैसे किसी ने बोला कि मेरे फादर इलिटरेट बताया उन्होंने, और इस तरीके से उसने बता दिया। ऑक्यूपेशन उसने बता दिया क्या करते हैं। सेम मदर में बताया उसने क्या कितना पढ़ा है, पढ़ी है उसकी मदर, और साथ ही साथ उसने अपनी मदर का ऑक्यूपेशन बताया। कैप्चा डाल के वो आगे बढ़ गया। सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर भाई, PhD में भी कर रहे हो तो इस तरीके से। अगर आप एक से ज़्यादा PhD असिस्टेंट बाकी सब में अप्लाई करोगे तो आप अलग अलग से फॉर्म भर कर सकते हो। मान के चलो कोई कैंडिडेट PhD पर ही अप्लाई करना चाहता है और उसको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, तो PhD ओनली पर टिक करे, सब्जेक्ट ऑप्ट में वो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करे, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से फॉर्म भरेगा। हर हर सब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म पर 1,125 रुपये चार्ज हैं इधर। कैप्चा में आप ये कैप्चा डालो, आई एग्री करो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। ठीक है, फोटो सिग्नेचर जैसी चीज़ें अपलोड होंगी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट को आना है, चूज़ फाइल पर टिक करना है, अपने डिवाइस से फाइल उठाकर JPG फॉर्मेट में 1 से 200 KB के बीच में अपलोड करना है। सेम साइन और डिसेबिलिटी कैटेगरी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करके उसको नेक्स्ट करना है। मेरे को उम्मीद है इस तरीके से आप फॉर्म भर पा रहे हो। आप देखोगे अब हम सब कुछ कर चुके हैं। अब हम फाइनल जमा करने से पहले पूरे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई करो मोबाइल नंबर को, और आप पहले यहाँ डिटेल्स देखोगे अपनी सारी सही है कि नहीं। सारी डिटेल कैंडिडेट ने देखी, सब कुछ सही है। अब वो कहता है मेरे को मोबाइल वेरीफाई करना है, उसको इधर क्लिक करना है मोबाइल वेरीफाई पे। उसने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला अपना, जो भी उसका नंबर है, और उसके बाद उसने कैप्चा इधर डाला, सेंड OTP पे टिक करा, उसको एक और 1 टाइम पासवर्ड उसको मैसेज आएगा उसके मोबाइल नंबर पर, और वो मोबाइल नंबर पर जो उसको मैसेज आया है वो उसको उसका नंबर देख के यहाँ डाल के ये कैप्चा सेम डालकर वेरीफाई OTP पे टिक करेगा, उसका OTP वेरीफाई हो जाएगा, और इससे उसका मोबाइल मेल वेरीफाई हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म भर गया। फाइनल जमा उसका रह गया है। फाइनल जमा करने से पहले वो रिव्यू पेज में सब कुछ चेक करेगा कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारा कुछ करेक्ट है। उसके बाद उसको इस पर वो क्रॉस करेगा, और इस फॉर्म को देखकर वो तुरंत फॉर्म को जमा कर देगा। उसने फॉर्म फाइनल सबमिट जैसे ही किया, उसको एक ऑप्शन मिलने लग गया पे नाउ। अब तुमने फॉर्म भर दिया, अब आपको पे करने हैं इतने रुपए, जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, ये आप पे नाउ पे टिक कर देना। पे नाउ पे टिक करने के बाद आप SBI, HDFC किसी भी बैंक से, कोई से भी, किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर पाओगे।
आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे मान के चले HDFC करा, तो HDFC बैंक को सिलेक्ट किया और वहाँ से फिर मैंने पेमेंट करा। UPI QR कोड स्कैन किसी से भी कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने कोई भी एक QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर डाला, अकाउंट डिटेल्स डाली, पेमेंट हो गया। पेमेंट हो जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेस, पेमेंट आपका हो गया है, समय वगैरह लिखा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के तुरंत बाद आपका मान के चले यहाँ पेमेंट हो गया है। पेमेंट के बाद आप देखोगे आप अपने फॉर्म का प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म जैसे ही पेमेंट हो जाने के बाद। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्स के साथ एक पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा UGC नेट 2024 जून के लिए। सेम दिसंबर वालों का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा और अक्टूबर में उनका नोटिस आएगा। ठीक है, 2 महीने पहले नोटिस आता है इसका, तो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें 9 लाख के करीब लोग पिछले साल थे। तो इस तरीके से फॉर्म आप भर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था फॉर्म भरने का। आगे दिखाता हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट 9 लाख थे इससे पिछले ईयर में, 2023 के दिसंबर में 9 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे। यानी आप मान सकते हो अप्रोक्स हर सेशन में 9 लाख के करीब लोग फॉर्म डालते हैं और 6-7 लाख लोग ही पेपर देते हैं। यानी पूरे साल भर में दोनों सेशन मिलाएं तो 7-7 लाख के हिसाब से 13 से 14 लाख लोग यूनिक कैंडिडेट्स हर साल UGC नेट देते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। इससे उनको फ़ायदा क्या होगा, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या फिर वो JRF में जाएंगे, या फिर वो PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, एडमिशन ले पाएंगे उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं इससे, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस पेपर में। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो बताए ज़रूर कमेंट में। सब्सक्राइब कर लें, मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।